ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी देखा है, ठीक है। और जो हमारा आंसर आ रहा था दैट वाज डेल्टा यू इज इक्वल टू ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू नॉट इंटू ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। तो ये आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने के पहले वो जो डेरिवेशन है वो आप लोगों ने वापस एक बार रिवाइज करना है। अच्छा, हम लोगों का नेगेटिव साइन आ रहा था आंसर में, ओके। तो नेगेटिव साइन जो आ रहा था वो क्या इंडिकेट कर रहा था? पहली बात, ओके, वी आर सेइंग द वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपके टेक्स्ट बुक में जो डेरिवेशन दिया हुआ है तो वहां पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, जो उन्होंने एफ ई कंसिडर किया है, एफ ई इज इक्वल टू वॉट -1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। यस, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, वेयर r cap is a unit vector in the direction of r, okay, and negative sign shows that vector r and fe are oppositely directed, ठीक है। अगर मैं इसकी डायग्राम रिफर करूं, ओके, तो आपका वेक्टर r क्या रहने वाला है? ओके, सी वेक्टर r इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर, ओके। मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है, ओके, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो जो हम लोगों ने, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल प्लस क्यू कंसिडर किया था और ये डिस्टेंस पे, ओके, हम लोगों ने टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था जिसको आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो। और हम लोगों ने ये वाला जो है ना डिस्टेंस, ओके, सपोज उसको आर एज्यूम किया था, तो हमारा वेक्टर आर जो था वो ये डायरेक्शन में था, ओके। यस, ये आपको ध्यान में रखना है। और वेक्टर आर ये डायरेक्शन में होने के कारण, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि जो आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा एफ ई, ओके, एफ ई एंड जो वेक्टर आर रहेगा दोनों का डायरेक्शन क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। यस, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर आर ऐसा क्यों कंसिडर किया है? तो हम लोग बोलते हैं कि जो पॉइंट क्यू है, ओके, तो हम लोग जो भी डिस्टेंस या जो भी हम लोग पोजिशन ऑफ द टेस्ट चार्ज है वी मेजर इट विद रिस्पेक्ट टू वॉट, तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कंसिडर कर सकते हो, ओके, 0,0 कंसिडरिंग अ प्लेनर सिस्टम, ओके। अभी मैं इसको 3 डायमेंशनल नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, एक सिंपल प्लेन में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। यस, अगर आपको 3 डायमेंशनल कंसिडर करना है तो भी आप फिर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो 0,0,0, ओके। एनीवे, मेरा बोलने का मतलब क्या है, ओके, कि जब आप पोजिशन वेक्टर निकालते हो, ओके, तो वेक्टर क्या रहता है? इट इज वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू अ गिवन पॉइंट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोगों ने वेक्टर आर इस तरह से कंसिडर किया और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ओके, एंड वेक्टर आर जो है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन इज सेम। ये हम लोगों ने कंसिडर किया था। उसकी वजह से, ओके, जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया था, ओके। यस, और बेसिकली ये नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पे जो इन लोगों का आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज व्हाट? पॉजिटिव, ठीक है। एनीवे, तो बेसिकली अगर आप एग्जाम में जब आप डेरिवेशन लिख रहे हो और अगर आप मेंशन कर रहे हो, ओके, वेक्टर एफ ई एंड वेक्टर आर, ओके, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और एंड में जैसे हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि जो नेगेटिव साइन है इट इंडिकेट्स व्हाट? द वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम, ओके, तो वैसा भी चलेगा, ओके, उसके लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यस, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का भी डेरिवेशन क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो, ओके। टेक्स्ट बुक में उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव साइन शोज दैट वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ ई आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। यस, एनीवे, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ सिंपली। तो विल से द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू will be given by 1/4 pi epsilon naught, okay, capital Q into small q into bracket 1 upon, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ओके, इस तरह से दिया हुआ है 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। अब ये क्या है ये भी मैं केस बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा तो इनिशियली जो चार्ज था, ओके, तो हम लोगों ने उसको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके, इनिशियली चार्ज को हम लोगों ने R1 पे रखा था, ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग, ओके, और वी कैन से द चार्ज प्लस क्यू नॉट, ओके, इज डिस्प्लेस्ड बाय डी आर टूवर्ड्स प्लस क्यू, यानी पहले ये R1 पे था और आप उसको R2 पे लेके आ रहे हो, ओके। सो वी आर ब्रिंगिंग इट मोर क्लोज टू व्हाट? कैपिटल प्लस क्यू। तो इनिशियल पोजिशन जो था चार्ज का, ओके, उसको हम लोगों ने R1 बोला, और जब आप उसको
वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोज टू द कैपिटल प्लस क्यू। तो ये जो न्यू पोजिशन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज ओके R2। ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश करके लेके आ रहे हैं, एंड दिस विल बी अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, ये क्लियर है? ओके अच्छा, आई होप आपको साइन का डाउट क्लियर हुआ है। ठीक है, एनीवे सो विल से du इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डॉट Q नॉट इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जो कैपिटल प्लस Q है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो यहां पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, du अपॉन Q नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू कैपिटल Q इंटू ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, नाउ दिस du अपॉन Q नॉट, ओके, तो हम बोलेंगे ये बेसिकली क्या है, तो दिस इज ओके एनर्जी स्पेंड या एनर्जी इंक्रीज्ड पर यूनिट चार्ज। ओके, आप इसको ऐसे बोल सकते हो द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इंक्रीज्ड पर यूनिट चार्ज। ओके, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, ओके, अभी देखो जो वर्क कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं अगेंस्ट द सिस्टम। ओके, सो टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, जितना आप प्लस क्यू के पास लेके जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी V2 और इधर जो पोटेंशियल रहेगा V1। और हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली एट पॉइंट या एट डिस्टेंस R2, यानी ये जो डिस्टेंस है R2, वो डिस्टेंस पे हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड डेफिनेटली V2 विल बी ग्रेटर देन व्हाट V1। ओके, जितना हम लोग बोलेंगे कि आप चार्ज के पास जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, हायर। ठीक है, सो यू कैन से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, considering magnitude, okay, this work done per unit charge is also equal to the difference between the potential V2 minus V1। okay, या इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, यस, लेकिन अभी हम लोग एक कंसेप्ट ऐसा देखने वाले हैं, ओके, कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको पहले थोड़ा साइड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूँ, ओके, यानी ये जो प्लस क्यू है इट इज केप्ट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी जो R1 का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ओके, R1 का वैल्यू इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, इट हैज बिकम जीरो। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, ऐसे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, इट हैज बिकम जीरो। ओके, तो वो रेफरेंस में हम लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं बोलता हूं इफ वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, इफ वी ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना हमारा, जैसे पहले चार्ज यहाँ पे था, मैं एक अभी अलग कलर यूज कर लेता हूँ, आपको समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चार्ज पहले इनिशियली ये पॉइंट पे था, ठीक है, आप उसको ये पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, लेट अस से ये पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये जो पॉइंट है, ओके, इनिशियल पॉइंट जो है C, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है जिसको मैंने P बोला। तो जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आ रहे हो तो पॉइंट P जो है टू अ गिवन पॉइंट P, उसका डिस्टेंस क्या है, ओके, फ्रॉम Q इट विल बी R2। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, अब आप उसको कहाँ से लेके आ रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा R1 का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन 1। ओके, मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से, तो अभी ये साइड पे स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, विल यूज दिस स्पेस। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर गोइंग टू से वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, LHS को वर्क डन, ओके, पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये जो वर्क डन है तो क्या है, ओके, सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके,
तो जो पॉइंट है उसको मैं P बोल देता हूँ. दैट विल बी इक्वल टू वॉट? ओके, सो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, कैपिटल Q इंटू ब्रैकेट 1 ओके. अब जो पॉइंट P है हमारा, तो पॉइंट P हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज एट R2 डिस्टेंस. ओके, और ये वाला जो पॉइंट है, लेट अस से ये पॉइंट को मैं क्या बोल सकते हैं, इसको M बोल देता हूँ. जो पॉइंट M था तो वो R1 डिस्टेंस पे था, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जो पॉइंट M है इट इज वेरी, यू कैन से इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस. तो पॉइंट M इज एट व्हाट? इन्फिनिटी. तो उसका जो डिस्टेंस है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/infinity. ओके, अब इसको आगे अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे थोड़ा लाइन डाल देता हूँ मैं इस तरह से. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, Q एंड 1/R2 ऐसे रहेगा. व्हाट इज 1/infinity? इट इज 0. ओके, तो Q इंटू 1/R2 यानी हो जाएगा अपॉन R2. ओके, यस. तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ओके, तो हम लोगों ने किसके लिए ये किया हुआ है? टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. ओके, और ये जो गिवन पॉइंट P है इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल Q. ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलेंगे द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, यस. और जब हम लोग उसको इन्फिनिटी से टू अ गिवन पॉइंट लेके आते हैं, अभी इन्फिनिटी पे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी पे लिटरली वी आर गोइंग टू से द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इज व्हाट? 0. तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू निकालते हो, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ व्हाट? द करस्पॉन्डिंग पॉइंट P. तो ये जो वैल्यू निकाला है हम लोगों ने दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको मैं VP बोलता हूँ. ओके, VP इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R2. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने में. ओके, अच्छा, ये जो VP है तो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q. ओके, और वो जो VP है वो भी हर पॉइंट पे चेंज होगा. तो अभी जो VP हम लोगों ने निकाला है इट इज एट पॉइंट P. ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैपिटल Q. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस. तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं. टेक्स्ट बुक में भी यही दिया हुआ है. The change in potential energy depends upon the endpoints and is independent of the actual path taken by the charge. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे डेल्टा U जो है उसमें 1/R2 माइनस 1/R1 है. ओके, R2 और R1 क्या है बेसिकली? तो हम लोग बोलते हैं एक तरह से पोजिशंस है. ओके, कि आपने पहले R1 पे रखा था और फिर R2 पे रखा था. ओके, यस. तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? वर्क डन WAB. ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और हम लोग बोलते हैं द change in the potential energy depends upon the endpoints. Okay, and it is independent of the actual path taken by the charge. ठीक है, anyway WAB is nothing but equal to delta U into bracket 1/4 pi epsilon capital Q into small q upon 1/R2 minus 1/R1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? So far we have defined calculated the change in potential energy for the system of charges. It is convenient to choose infinity to be a point of zero potential energy. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप पॉइंट बहुत दूर कंसीडर कर रहे हो इन्फिनिटी, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि वहां पे फील्ड ही नहीं रहने वाला है, ओके, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 रहेगा. और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कन्वीनियंट टू चूज इन्फिनिटी टू बी अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी. ओके, यस. Thus the potential energy U of a system, okay, of 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance R can be obtained by using the above equation. Okay, अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ओके, तो पहली बार तो मैं ये पार्ट को क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ. ओके, नाउ सबसे पहले मैं जो दो चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ओके प्लस Q लिया था, तो Q की जगह पे मैं Q1 ले लेता हूँ. और इस साइड पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं Q2 ले लेता हूँ, यानी प्लस Q2. तो कैपिटल Q एंड स्मॉल Q लिया था. अब स्मॉल Q को हम लोग इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आ रहे थे. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जो पहला वाला केस है वो मैं लिख लेता हूँ. कैपिटल प्लस Q था एंड स्मॉल Q था, बराबर है. और आप इन्फिनिटी से ओके, लेट अस से ये जो पॉइंट M है, ओके, विच इज एट डिस्टेंस इन्फिनिटी,
यानी इसको मैं बोल रहा हूँ R1 विच इज इंफिनिटी, और ये जो फाइनल पोजिशन है लेट अस से R2 विच इज इक्वल टू व्हाट R। ये क्लियर है? इसी केस में अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है, और वो फॉर्मूला क्या है? सो वर्क डन, ये वाला फॉर्मूला, W is nothing but equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q into small q, okay, bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा था कि अगर आप ओके इन्फिनिटी से उसको एट अ गिवन पॉइंट लेके आ रहे हो, लेट अस से ये पॉइंट जो उसको P बोला था हम लोगों ने, ठीक है, यस। तो यहाँ पे R1 को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? ओके, बेसिकली वी सब्स्टिट्यूटेड इट एज R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन R1 क्या आ गया था? इट केम एज 0, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? R2 को वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट एज R, ओके। हम लोग बोलेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन R2 के जगह पे आएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि R1 क्या है? R1 इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 0, ओके। तो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, कैपिटल Q। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो स्मॉल q है यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ओके। ये कुछ आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। अभी ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ दिस W अपॉन Q, ओके, दिस W अपॉन Q इज नथिंग बट ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ गिवन पॉइंट P। ये अभी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अभी सिंपली मैं यहाँ पे V लिख रहा हूँ, ओके। फिलहाल जो सफिक्स P है उसको निकाल देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे V इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R, ठीक है। अब ये जो V है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कैपिटल Q। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? ओके, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल Q, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे एक अलग कलर की इंक यूज कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में ओके प्लस Q, कैपिटल प्लस Q एंड स्मॉल q के जगह पे हम लोग लेंगे Q1 एंड Q2। अब ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो Q1 है वो पहले से ही स्पेस में था और आप उसके पास Q2 लेके आ रहे हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो वर्क डन रहेगा W, ओके, दैट वर्क डन विल बी व्हाट? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्पेस में एक चार्ज है Q1, ओके। अब आप एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो Q2 क्लोज टू इट, ओके, यस। और आप कौन से डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो? तो हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से जो दोनों के बीच में का डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विल कॉल इट एज R, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंडीशन था इन्फिनिटी से हम लोग उसको यानी R1 से हम लोग उसको R2 पे लेके आ रहे थे। पहले जो उसका डिस्टेंस था वो R1 था, अब आप R1 से उसको ये पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ओके, और वो R2 हमने क्या बोला? R बोला, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 इंटू ब्रैकेट, ओके। अब 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि जो R1 है वो R1 क्या? इन्फिनिटी। ये वाले केस में भी आप Q2 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो एट अ गिवन पॉइंट। तो R1 के जगह पे क्या करता हूं मैं? इसको इरेज कर देता हूं और R1 के जगह पे या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं हम लोग। चलो मैं ऐसा बोलूंगा R1 इन्फिनिटी है, ठीक है, एंड R2 का वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू R, ओके। यानी ये Q2 जो था वो यहाँ पे था, ओके, और आप उसको ये पॉइंट पे लेके आ गए, ओके। तो R1 का वैल्यू इन्फिनिटी था और जो R2 का वैल्यू है, ओके, आप ऐसे लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू R, ठीक है। तो आप और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस वन, इसको मैं बोल देता हूँ R1 विच इज इक्वल टू वॉट? इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 इंटू ब्रैकेट 1/R2 जो है उसको मैं सिंपली लिख देता हूँ 1/R, एंड 1/infinity क्या हो जाएगा 0। ये आपको आ रहा है समझ में? अब इसमें दो इक्वेशन बनते हैं, ओके, ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। पहला इक्वेशन बनेगा W/Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R, और एक और इक्वेशन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, W/Q2 which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1/R। अभी आप बोलोगे सर ये दो इक्वेशन कैसे बने? तो पहले इक्वेशन में मैं Q1 को डिनोमिनेटर में लेके आया, तो मुझे क्या मिला, W/Q1 is equal to what, 1/4 pi epsilon naught Q2/R, एंड सेकेंड इक्वेशन में मैं Q2 को लेके आया, तो मुझे मिला W/Q2 is equal to what, 1/4 pi epsilon naught Q1/R। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये दोनों ही केस में क्या है, तो एकदम सिंपल है, मैं बोलूंगा ये जो पार्ट है, ओके, दिस पार्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके, यस। चाहिए तो मैं ये साइड का पार्ट इरेज करता हूं और मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो बेसिकली मैंने ये साइड का स्पेस क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो W/Q1 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो व्हाट इज W/Q1, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज वर्क डन, ओके, यस, पर यूनिट चार्ज Q1, ओके, यस, टू कीप इट क्लोज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q2, ओके, यस। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R, दिस इज नथिंग बट व्हाट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, एट अ डिस्टेंस R, ओके, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज Q2। ये आपको आया समझ में? ओके, इसको देखो, अगर मैं सिर्फ इतना केस आपको एक्सप्लेन करूं तो वो कैसा है, ओके, यस। सो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे चार्ज Q2 है और Q2 के विसिनिटी में या Q2 के फील्ड में आप Q1 को लेके आते हो एट अ डिस्टेंस R। तो जब आप उसको लेके आते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, अगर मैं Q2 के फील्ड की बात कर रहा हूं, and I am talking about the electric field of Q2, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट पे जो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, V2। बोलना ये चाहता हूं मैं W इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ओके, Q1 इंटू V2। ये आपको आया समझ में? ठीक है, और इसका उल्टा केस भी ट्रू है। अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि पहले चार्ज Q1 था और उसके क्लोज आप Q2 लेके आ रहे हो एट अ डिस्टेंस R, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि मैं जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके, देखो आप Q1 जो है अभी उसका फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अभी Q1 का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें आप Q2 को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आप कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 को लेके आ रहे हो, और किसके फील्ड में, तो फील्ड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू Q1। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला देखता हूं, W/Q2, okay, will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1/R, this is going to be what, V1। अब बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जैसे ये पॉइंट पे मैंने V2 बोला था जब मैं Q2 का फील्ड कंसीडर कर रहा था, तो ये पॉइंट पे, ओके, Q1 से ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा उसको मैं V1 बोलूंगा, ओके। सो वी कैन से दिस W इज इक्वल टू व्हाट, V1 इंटू Q2, ओके। बोलने का मतलब क्या है, या फिर इसको ऐसे लिख देते Q2 इंटू V1। So we can say W is actually equal to Q1 V2 or it is equal to Q2 into V1, okay? और हम लोग बोलेंगे कि जो W है तो W exactly है क्या, okay? So we'll say W is the work done to bring charge Q1 and Q2 close to each other at a distance R, and this work done is stored in the form of electrostatic potential energy of the system, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो ये W का फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू 1/R। ये क्लियर है? अभी आपके टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था,
तो U इज नथिंग बट इक्वल टू V1 इंटू Q2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू V2 इंटू Q1. ओके, और ये जो R लिया हुआ है यहाँ पे, तो वो R बेसिकली क्या बता रहा है कि जो Q1 एंड Q2 के बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या है. ओके, यस, एनीवे, so we say where V1R and V2R respective potential of charges Q1 and Q2 at distance R from either. Okay, yes, दोनों ही फॉर्मूले ट्रू है. सो यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू वन चार्ज इनटू हम लोग बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है. यस, वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट electrostatic potential is nothing but electrostatic potential energy per unit charge. V is equal to U upon Q. Now, electrostatic potential difference between any 2 points in an electric field can be written as V2 minus V1 is equal to what? तो हम लोग बोलेंगे V2 minus V1 will be equal to U2 upon Q. V2 की जगह पे क्या देखो, V is equal to U upon Q है. ओके, ये वाला फॉर्मूला देखना है हम लोगों ने. V is equal to U upon Q. तो हम लोग बोलेंगे V2 क्या रहेगा, V2 विल बी इक्वल टू U2 अपॉन Q. ओके, माइनस V1 को क्या लिखेंगे, U1 अपॉन Q. उसमें Q दोनों के लिए सेम है तो वो कॉमन कर रही है डिनोमिनेटर. एंड U2 माइनस U1 इज नथिंग बट, ओके, DW. ओके, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन. ओके, नाउ द वर्क डन DW और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट 2 to point 1. ओके, यस, अब हम लोग ये पॉइंट पे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक और कंसेप्ट दिया हुआ है उन्होंने, दैट इज द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वी से द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज जूल. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको कैसे डिफाइन करेंगे. सो वी से द 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. ठीक है, यस, यानी यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. ये पार्ट को क्लियर कर देता हूं मैं. ओके, तो इमेजिन करो कि एक बड़ा चार्ज है, लेट अस से प्लस Q. ओके, और यहां पे एक टेस्ट चार्ज आप रख रहे हो एट दिस पॉइंट. ओके, यस, अब यहां पे मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, ओके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुनना है. ओके, लेट अस से मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट B है, इट इज एट डिस्टेंस R1. ओके, और मैं क्या कर रहा हूं, प्लस Q को डिस्टेंस R2 पे लेके आता हूं. ओके, यानी R2 यानी कौन सा पॉइंट रहने वाला है, लेट अस से इट इज गोइंग टू बी पॉइंट A. ओके, ये आपका पॉइंट B था, ये पॉइंट मैं A बोल देता हूं. ठीक है, अब थोड़ा आप लोगों ने ध्यान से सुनना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहां पे क्या बोलोगे, सर पॉइंट A इज क्लोजर टू कैपिटल प्लस Q एज कंपेयर टू पॉइंट B. तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, ओके, विल बी ग्रेटर देन व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B. इसका रीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस R, okay, from the charge plus Q which is producing the electric field. Okay, it is given by 1 upon 4 pi epsilon, okay, capital Q upon R. तो हम लोग बोलते हैं V का R के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है. तो R का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो V का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा. और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो R2 है, R2 का वैल्यू क्या है, इट इज लेस एज कंपेयर टू व्हाट, R1. चाहिए तो R2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज RA, और R1 को आप लिखोगे RB. ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस RA इज लेस देन RB, ओके, VA विल बी ग्रेटर देन VB. ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं VA डिफाइन करता हूं तो VA क्या रहेगा, ओके, इट इज वर्क डन, ओके, टू ब्रिंग. अभी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है. अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A डिफाइन करता हूं तो मैं बोलता हूं इट इज वर्क डन to bring a charge from infinity to a given point, okay, per unit charge. और वो जो per unit charge है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं. ये क्लियर है. ओके, इसको ही मैं बोल देता हूं, दिस इज सिंपली WA, ओके, अपॉन Q. सिमिलरली मैं बोलूंगा VB जो रहेगा उसको मैं बोल देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं WB अपॉन Q. ये क्लियर है. यस, तो ऐसे केस में अभी आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने W की जगह पे, ओके, U यूज किया हुआ है. ठीक है, हम लोग W भी यूज करके उसको निकाल सकते हैं. ओके, तो मैं यहां पे बोलूंगा
VA minus VB will be equal to what? WA upon Q minus WB upon Q. That is, okay, Q as it is, WA and WB. अभी WA क्या था, तो हम लोग बोलेंगे कि इंफिनिटी से A तक लेके आने के लिए जितना वर्क लगता है, एंड डेफिनेटली इंफिनिटी जो पॉइंट है वो काफी दूर है, लेट अस से उसको मैं M बोल देता हूँ. तो एकदम आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इंफिनिटी से A पे लेके आने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू इंफिनिटी से B पे. क्यों? तो आप बोलोगे सर पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है. तो पॉइंट B पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ओके चार्ज को लेके जाते हो तो आपको कम एफर्ट लगेगा, लेकिन वही अगर आपको पॉइंट A पे लेके आना है तो आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा. ओके, तो WA माइनस WB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, WAB. बट व्हाट एग्जैक्टली इज WAB? ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज वर्क डन ओके बाय अस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A. अभी ये वर्क हम लोग कर रहे हैं. ओके, तो आप WAB को WBA भी बोल सकते हैं ओके, पर यूनिट चार्ज. ओके, और जो VA माइनस VB जो है उसको मैं VAB बोल देता हूं. दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. अब आप ऐसा समझ लो कि सपोज अगर ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो चार्ज है उसको पॉइंट A पे लेके आ गए हम लोग और उसको वहां पे रख दिया. अब क्या होगा कि ये जो कैपिटल प्लस Q है वो क्या करेगा, ये चार्ज को रिपेल करेगा और वो चार्ज को रिपेल करके वापस A से B पे लेके आएगा. ओके, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं VAB कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अब वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, टू रिपेल. तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट A से चार्ज कहां पे आ जाएगा, पॉइंट B पे आ जाएगा. ओके, एंड सिंस वी आर सेइंग वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, अभी ध्यान से सुनो, दिस इज वर्क डन बाय द फील्ड क्योंकि फील्ड क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B is actually equal to what, work done by okay external factor, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं work done by us against the field to move the charge from point B to point A. okay, ये क्या है, तो this was work done by the field and this was against the field. ठीक है, तो ऐसे लॉजिक में अगर मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside the field is work done against the field to bring the charge, okay, to bring a test charge from infinity to a given point inside the field. okay, ये आपको आ रहा है समझ में. और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके टू रिपेल ओके अ लाइक चार्ज, अ लाइक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओके फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड टू इंफिनिटी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऐसे दोनों डेफिनेशन है. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो मैंने अभी बोला है वो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट कर लेना है. ठीक है, यस. एनीवे, VAB इज नथिंग बट इक्वल टू WAB अपॉन Q. अब लेटर से मैं बोलता हूं कि जो VAB है ओके VAB का वैल्यू क्या है, मैं बोल रहा हूं इट इज 1 वोल्ट. WAB जो है उसको वैसे ही रखता हूं मैं, और जो Q है उसका वैल्यू क्या है, इट इज 1 कूलम. सो कैन आई से WAB will be equal to what, 1 volt into 1 coulomb, and 1 volt into 1 coulomb is nothing but equal to 1 joule. वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया मैं. 1 joule is the energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt. यहाँ पे जो मैंने बोला है कि आपका VAB का वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट. तो VAB क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल. VAB बेसिकली VAB आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज VA माइनस VB. ये आपको आ रहा है समझ में. ठीक है, यस. तो ये आपको बेसिक जो डेफिनेशन था वो मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है. आई होप आपको आया समझ में. अब इसमें हम लोग एक और यूनिट बोलते हैं एनर्जी का, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझने के पहले ओके पहली बात तो ये आपको ये समझना है, ये स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी बोला था मैंने, चार्ज आप कूलम में भी मेजर कर सकते हो. चार्ज का एक यूनिट क्या है, इट इज कूलम. और एक जो यूनिट है तो हम लोग बोलते हैं दैट इज
इलेक्ट्रॉन, ओके। इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं, आइदर इट विल बी +1e और -1e, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ और -1e, डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ द चार्ज, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ द चार्ज इज ऑफ 1e, तो 1e का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। यहाँ तक ठीक है। तो जब मैं इस तरह से बोलता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 1 वोल्ट ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। अभी आप लोगों ने ध्यान देना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस विल बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, दैट विल बी द सेम नंबर, इंटू वी आर गोइंग टू से कूलम इंटू वोल्ट। बट अभी हम लोगों ने देखा है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 जूल। हम लोग बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका रिलेशन क्या है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्लियर है, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली ये क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि उसको 10⁻³ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा, 10⁻22। So we say 1 milli electron volt is nothing but 1.6 into 10⁻22 जूल। और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं बोल रहा हूँ, तो अभी उसको 10⁻³ नहीं, अभी 10⁻+3 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻19 क्या बन जाएगा, 10⁻−16, यानी -19 + 3, ओके। यस, आई होप ये आपको क्लियर है। उसके बाद अभी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल जो है वो हम लोगों ने देखा हुआ है, ओके। ये आप लोगों ने खुद से एक बार रीड करना है। तो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल यानी वही जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्पेस में Q1 एंड Q2 उनको जब क्लोज लेके आए, ठीक है। यस, तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो वही हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, और उसको यहाँ पे देखा भी है, V1 इंटू Q2 विच इज इक्वल टू V2 इंटू Q1, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक बार खुद से रीड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इनके ना फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज +Q है एंड एट अ डिस्टेंस R, ओके, एक पॉइंट है, लेट अस से वो पॉइंट जो है P, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है ये हम लोग एक बार देखेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये एक बार देखेंगे। यानी आपको इसका जो कंफ्यूजन होता होगा, इनकेस अगर आपको रहेगा कंफ्यूजन, तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। अब सपोज अगर मैं एक, ओके, स्टैंडर्ड टेस्ट चार्ज लेके आया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ओके, और उसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ +Q, ओके। जब मैं उसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो ये जो बड़ा वाला चार्ज है कैपिटल +Q, वो इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, जिसको मैं Fe बोल देता हूँ, ओके। फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल +Q चार्ज, ये क्लियर है। अब ये जो फोर्स है, ओके, इट इज गिवन बाय व्हाट, कूलम्स लॉ, ओके। तो हम लोग बोलते हैं दिस वेक्टर F इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, एज्यूमिंग दोनों जो चार्जेस है इट इज केप्ट इन फ्री स्पेस, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² इनटू हम लोग बोलेंगे आर कैप। नाउ व्हाट इज आर कैप, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आर कैप है, तो हम लोग जो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं वेक्टर आर बार, ओके, ये जो रहेगा ये आपका वेक्टर आर बार रहेगा, और आर कैप यानी क्या है, तो इट इज यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में जो वेक्टर आर कंसिडर कर रहे हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, तो स्मॉल +Q से कैपिटल +Q, ओके। लेकिन जो मैक्सिमम आप लोग रेफरेंस बुक भी देखोगे, तो उसमें वेक्टर आर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे, तो आर कैप मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ओके। मैं आपको वापस यहाँ पे बता देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है, सी दिस वन, यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है, ओके। तो जो आज हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था वो इसके ऊपर से ही किया था, ओके। यस, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग वेक्टर Fe और वेक्टर R जो है, ओके, वो सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए उसको मैं सिर्फ इंटू आर कैप लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब हम लोग बोलेंगे जो भी ये फोर्स वेक्टर है, ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो रहेगा, ओके, अगर मैं वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिखाना चाहता हूं तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, लाइक दिस, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बताता है, स्ट्रेंथ बताता है और डायरेक्शन बताता है, दैट क्वांटिटी इज व्हाट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट इज एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये आपको आया समझ में? ओके, तो जो डायरेक्शन एफ का है, सेम डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी। तो बेसिकली अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आपको मिलेगा दिस विल बी 1/4 पाई, ओके, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ओके, पर यूनिट चार्ज ना, तो ये अपॉन क्यू आ जाएगा, तो ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करूं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्ट नंबर 1, ठीक है? यस। अब आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है। अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो हम लोगों ने क्या बोला था, ये एक बड़ा वाला चार्ज है कैपिटल प्लस क्यू, ओके, उसके पास हम लोग एक छोटा चार्ज प्लस क्यू लेके आ रहे हैं एट अ डिस्टेंस आर, ओके। अब ऐसा एज्यूम करते हैं, ओके, देखो अभी मुझे क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो वापस आप लोगों के पास एक चांस है इसको समझने के लिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझा आपको, अब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है दिस वन, ओके, ये प्लस क्यू आप क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, ओके, एक पॉइंट है एम विच इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से आप उसको लेके आ रहे हो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो प्लस क्यू था आपने इसको ये पॉइंट से इधर लेके आए, ओके। यस, चाहिए तो मैं वापस अलग कलर यूज करता हूं, यानी आपको समझने के लिए इजी होगा। तो ये पहले इधर था, आप इसको, ओके, अगेंस्ट द फील्ड धक्का देते हुए लेके आए। अब अगेंस्ट द फील्ड क्यू, तो हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल प्लस क्यू स्मॉल प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, वो फोर्स जो रहेगा दैट विल बी अगेंस्ट व्हाट, कैपिटल प्लस क्यू, और आप उसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल था वो क्या था, जीरो, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हम लोग बोलेंगे वी आर। सो वी आर का जो फॉर्मूला है इट इज व्हाट, अच्छा वी आर जो है तो वो वेक्टर फॉर्म नहीं है उसका, उसका सिर्फ स्केलर फॉर्म है। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू अपॉन आर, ओके, ये फॉर्मूला अभी देखा है हम लोगों ने। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज वी आर, ओके, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम कैपिटल प्लस क्यू। तो मैं ये आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या वापस मैं ऐसे बोलता हूं, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर, ओके, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो आई होप अभी आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क समझा है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस मैं बताता हूं, एक बड़ा चार्ज है हमारे पास कैपिटल प्लस क्यू, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो कैपिटल प्लस क्यू है, ओके, तो वो स्मॉल प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ओके। तो इनिशियली स्मॉल प्लस क्यू कहां पे है, इंफिनिटी पे, ओके, जहां पे कैपिटल प्लस क्यू का फील्ड प्रेजेंट नहीं है। आप वहां से, ओके, जो स्मॉल प्लस क्यू है उसको लेके आ रहे हो इनसाइड द फील्ड। तो जो भी आप वर्क करोगे टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड, ओके, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कौन सा चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हो, okay, that will give you what, electric potential due to the field of the charge, या electric potential inside the field due to a particular charge, okay। तो यहां पे आप कौन से चार्ज को अंदर लेके आ रहे हो, प्लस क्यू, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो किसके फील्ड के वजह से रहेगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ कैपिटल प्लस क्यू। ये आपको समझा है, ओके। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में का डिफरेंस समझा है, ओके। तो वही आपको यहाँ पे अभी पहले समझना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है। तो आई होप आपको जो दोनों कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अच्छे से समझ में आया है। अब इन दोनों के बीच में का जो रिलेशन है, ओके, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यस, आज हम लोगों ने क्या किया है, ओके, वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैंने स्पेशली उसके ऊपर ही पूरा क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपने क्या करना है, प्लीज ग्रुप के ऊपर मुझे पूछना है, ठीक है। यस, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।